आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, कैसे पता करूं, कहां से पता करूं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं। सभी नर नारियों का, सभी यात्रीगणों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी यात्रीगण बहुत ही बढ़िया होंगे। बात करेंगे जब वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती है लेकर आंसर की से। बालक ना खुश हैं, सभी यात्री ना खुश है, बहुत सारे यात्री ना खुश हैं। भयो का है यह आंसर की में जो तुम्हारी आंसर की आई है 24 मार्च को। बालकन में कुछ ऑप्शन लगायो है और वहां में कछु और ऑप्शन लगे है। ये मेरे पास में एक बच्चा की मान के ना कह रही कि चलो एक बच्चा तो है सके, लेकिन काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए गए, मतलब बहुत बच्चन के कमेंट आए हैं कि मैम ऐसा हमारे संग हैरो है। तो मैं जा आधार पर कह रही हूँ क्या जाको सॉल्यूशन है कि भाई आंसर की में गड़बड़ी भई है अगर, और तुमने अगर कोई और आप ऑप्शन लगायो है और वहां में कुछ और ऑप्शन लग गयो है तो जाको कहा सॉल्यूशन है, तुम्हें मार्क्स जाके मिलेंगे कि ना मिलेंगे। बाकी बात कहां से पूछूं, कहां से जानूं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं। जा बार सुरक्षित स्कोर कहाँ रह सके, कितनी कट ऑफ जा सके आरपीएफ कांस्टेबल की। पिछली बार की जो भर्ती है 2018-19 की ए ग्रुप की बहुत कम कट ऑफ गई है, तो आपने देखे होगा। तो जा बार कहाँ कट ऑफ जा सके। बाकी बात बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे तमाम आपके क्वेश्चन हैं, तो उन सबको जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। और बाकी साथ साथ रिजल्ट कब आवेगा और फिजिकल कब होएगा। देखो एक चीज जान लियो, आरपीएफ कांस्टेबल को फिजिकल कड़ी धूप में, तपती धूप में होएगा। अभी भी तुम बाहर निकल के देखो, एकदम ऐसा लग रहा है कि नीचे ज्वाला जला दी हो या हम आग के आसपास हो, इतनी तेज धूप है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें अवेयर कर रही हूं आगे आने वाली चुनौतियों के लिए, क्योंकि अगर तुम अभी से अवेयर है जाएंगे तो तुम बातें लड़ पाएंगे। प्रैक्टिस सेट क्यों लगाते हैं हम पेपर से पहले? जय मार तो लगावे कि जब हमारे आगे पेपर आवेगा तो हमें बातें डर न लगेगा। तो जय मारे तुम्हें बताई जा रही है जो चीज कि भाई तुम्हारा पेपर जून में होएगा, वो फिजिकल जून में होएगा। कब होगा? जून में होगा। तो भाई उस चीज के लिए तुम तैयार कितने हो ये तुम कमेंट सेक्शन में लिख दियो कि हाँ तुम वर्दी के लिए कितने पागल हो और कितने सीरियस हो। दूसरी बात, रिजल्ट कब तक आवेगा, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी के कमेंट मेरे पास आए हैं और मैं सबको पढ़ती हूँ, सबका कमेंट पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ती, सबका पढ़ती हूँ। और मैंने ये देखा कि 60 वाला बच्चा, 65 वाला बच्चा, 70 वाला बच्चा पूरी ईमानदारी से अपना स्कोर मुझे बता रहा है कमेंट सेशन में, और कहीं ना कहीं ये उससे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो जितने भी 60-70 नंबर वाले बच्चा हैं, क्या उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, मैं तो वीडियो में बताऊंगी। बाकी बात फिजिकल में 90% बच्चा फेल होगा, या चीजें ध्यान रखियो। ये आज की बात ना है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ या हमारे नहीं, पिछली बार से, यानी हमें जब से भर्ती है तो भाई या को फिजिकल हार्ड है थोड़ा सा, समझो इस चीज को। तो 90% बच्चा बाहर रह जाएगा। अब वो बच्चा बाहर ना होएगा जो मेहनत करेगा, वो बच्चा बाहर होगा जो मेहनत ना करेगा, है ना। तो अगर तुम चाह रहे हो जामे जाना हो तो तैयारी कर लो, क्योंकि आयोग चाहता है तुमसे कि तुम मेंटली तो फिट हो। हमने तुम्हें मेरिट में तो ले लिया, फिजिकल के लिए तो बुला लिया, क्या अब तुम फिजिकली फिट हो, ये जानना चाहता है तुमसे आयोग। चलिए सीधी बात पर आते हैं, नो बकवास। आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल कैसे पता करूं, कहां से पता करूं, ये सब आज तुम्हें पता चल जाएगी। सेफ स्कोर कहाँ रहने वाला है? मैं मथुरा से हूं, मेरी भाषा ब्रज भाषा है, तो मैं जो बात कर रही हूं तुम सबसे जी मेरी ब्रज भाषा है। ओके, तो बहुत सारे बालक पढ़े लिखे मेरे से बोलेंगे कैसी भाषा में बात कर रही हो, कहाँ है, कैसे है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ
कि अगर तुम्हें ये सौभाग्य ना मिलो तो जा में मेरी कोई गलती ना है। मैं मथुरा से हूँ और मैं ब्रजभाषा बोलूंगी। चैनल पे तुम्हें ब्रजभाषा की ही वीडियो मिलेंगी अब आगे। ओके, मेरे से ना बोली जावे भैया, ये दिखावो मेरे पे ना होवे। ओके चलो, तो जितने भी नए साथी हैं ब्रजभाषा को लाइक कर देंगे, है ना, क्योंकि आप भी जाना चाहते होंगे वृंदावन मथुरा। आओ कभी अच्छे से। देखो सेफ स्कोर कहाँ रह सके, वैसे तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक सेफ स्कोर की वीडियो बना दी है कितना नंबर है, लेकिन अगर तुम्हारे 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं तो कोई बुरे मार्क्स ना आए जे। ठीक है, मैं यो ना कह रही तैयारी मत करो, तुम भी तैयारी करो, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठा है वो ये भी काऊ है ना, पता काऊ है। रैंक मित्रा पर भी अभी सब बच्चों का डाटा नहीं आया है, नहीं आया हो भाई सब बच्चों का डाटा। तो जा मारे अगर तुम्हारे इतने भी मार्क्स हैं, हालांकि मैंने कट ऑफ तो बता दिया कि इतनी जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुक कट ऑफ एग्जैक्ट ही जाएगी भाई, कम भी हो सकती है। हालांकि बढ़ने के चांस बहुत कम है उस कट ऑफ से, लेकिन कम जरूर हो सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर इतने नंबर वाला बच्चा है वो भी अपने फिजिकल की तैयारी करेगा। दोनों कंडीशन बता रही हूँ, फिर कल को कहें कि जी कहा करो मैम तुमने तो 60 बताई कि तुमने तो 70 बताई। न तुम्हें पता ऊंट किस करवट बैठेगा, न मोए पता। जो डाटा है मैं तुम्हारे साथ वो शेयर कर रही हूँ, उस आधार पे बता रही हूँ, और किसी को नहीं पता। यूट्यूब पे जो भी वीडियो बना रहा होगा काऊ है ना पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? यहीं पे एक लाइक कर दी हूँ सभी। तो भाई अगर इतने नंबर हैं तो तैयारी शुरू कर दी हो, क्योंकि लास्ट जब तुम देखोगे ना जोन वाइज इससे भी कम कट ऑफ गई है। कट ऑफ ज्यादा भी गई है किसी जोन की, जैसे डी जोन है उसकी ज्यादा कट ऑफ जाती है, लेकिन इससे भी कम कट ऑफ गई है बाकी मतलब ए जोन की, बी जोन की, कैटेगरी वाइज, है ना। अगर आप SC ST है 50-55 नंबर भी है तब भी तैयारी शुरू कर दो भाई, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है? चलो, तो अब बता दिया तुम्हें, इससे ऊपर है तो वो तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, लेकिन अगर इतने भी नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी आज से ना बल्कि अब ही के शुरू कर दो। चलो नेक्स्ट देखो, आंसर की बनी सिरदर्द। भाई आंसर की में काफी साथी के, काफी यात्रीगणों के क्वेश्चन है वो गलत है, मतलब उन्होंने टिक तो A किया था, लेकिन आंसर की में जब आई है तो उन्हें B दिखाया जा रहा हो कि भाई इसको आंसर B है ना। समझ में आई कि ये है आपको आंसर, ये ना है भाई। जबकि बा बच्चा ने ये करे हो, यात्री ने ये वाला सही करे हो, लेकिन उसको आयो जा पे, और जबकि माने सही करे हो लेकिन ये तो हट गो यहाँ से ऑप्शन और जहाँ पे लग गो और ये गलत हो ऑप्शन। तो ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है, और एक यात्री की नहीं बल्कि बहुत सारे यात्रियों के मेरे पास कमेंट आए हैं। ठीक है जी, अब ये को सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन सुनो। ऐसा पिछली बार भी भयो, पिछली भर्ती में एक बच्चा ने 70-80 हजार 1 लाख रुपए तक लगा दिए, क्योंकि इसमें मतलब इसमें होवे का है, मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर तुम पिटीशन डालोगे, ऑब्जेक्शन उठाओगे इस चीज को भाई कि ऐसे ऐसे है, तो वहां पर तुम्हें जो आप रफ सीट होती है ना, रफ सीट वो दिखाई जाएगी कि देखो तुमने जामे वहां पर ढूंढो जाएगा, पहले तुम्हारी रफ सीट निकाली जाएगी भाई, उसको भी वो चार्ज लेंगे, मेहनत करवा रहे हो आप उनसे तो भाई वो रफ सीट के पैसा लेंगे, फिर तुम्हें दिखाएंगे, मतलब टोटल आपको अगर ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे ना तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें लाभ भी उसको मिल नहीं पाएगा। अगर बढ़ेंगे तो 2-4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है? तो पिछली बार एक लाला ने ऐसे करे हो यात्री ने, तो वह को फायदा कुछ हुए, उन्होंने 3-4 नंबर बढ़े और वह के 70-80 हजार रुपए बर्बाद है गए या चीज में। तो बस मैं यही कहूंगी कि भाई अब जैसो है वैसो है, चलो ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। अब ये उम्मीद करो कि भाई नॉर्मलाइजेशन तुम्हें अच्छो खासो मिल जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा सिलेक्शन है जाए। ओके, जहाँ का कुछ फायदा ना है कि अब तुम पिटीशन, क्योंकि पैसा की तो भाई कमी है तभी तो नौकरी में जाना है, अगर पैसा होता तो नौकरी में क्यों जाते। 70-80 हजार ऐसे हम बस सीट है, जो रफ सीट हमने करी कही पेपर में बैठ के एग्जाम हॉल में, अगर भाई हम निकलवाएंगे तो भाई में 70-80 हजार रुपया अब तो ज्यादा है गए होंगे, वो तो पिछली बारी। तो टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी है, जाते अच्छा है कि तुम नॉर्मलाइजेशन को इंतजार करो, फिजिकल की तैयारी करो, है ना, और इन सब चीजों ने छोड़ के। समझ आ गई? आंसर मैंने सॉल्यूशन दे दिया तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट है फिजिकल। भाई देखो लाला सब सुन लो यात्रीगण, फिजिकल तुम सबको टफ है और 90% बच्चा यहाँ पर निकल जा रहा है।
है ना। अब ये बच्चा हाई मार्क्स वाला भी हो सकता है कि भाई जाके हाई मार्क्स आए, वो बच्चा है सके, ये हो कोई भी सकता है। अब तुमने देखी कि हाईएस्ट जो रैंक मित्रा पर नंबर दिखाए जा रहे हैं वो 110 बच्चा दिखाया, मतलब 110 नंबर दिखाया जा रहा हो कि एक बच्चा ने 110 नंबर लेके आया, वो 120 में थे, ठीक है जी। और रैंक मित्रा में जो अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग 70 से 75 कट ऑफ दिखा रहा हो कि 70 से 75 जाएगी कट ऑफ। तो मैं तुमसे यही कहूंगी, इतने नंबर वाले बच्चा भी फिजिकल की तैयारी करियो, बिल्कुल भी रुकियो मत। दूसरा फिजिकल में कहाँ है वो भी देख लो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे फिजिकल में कुछ ज्यादा सी चीज ना है, बहुत छोटी सी चीज है। देखो जितने भी यहाँ पर नर हैं, नर और नारी, हम दोनों की बात करेंगे। जितने भी नर हैं उनकी रनिंग होगी, रनिंग में काका होएगा। तो देखो 1600 मीटर की रनिंग होगी और जो टाइमिंग है, समय दिया जाएगा इतना। इन नारी की देख लो 800 मीटर की रनिंग होगी, समय इनके पास इतना रहेगा। दूसरी चीज हाई जंप, ऊंची कूद। हाई जंप में जो रहेगा 4 फीट नर को और 3 फीट नारी को हाई जंप। लॉन्ग जंप पे आ जाओ जी। लॉन्ग जंप पे का होएगा तो इनको होगा भाई यहाँ पर 14 फीट को लॉन्ग जंप नर को, और नारी को होएगा 9 फीट को। बाकी बात आ जाओ हाइट पे, सब लगे हाथ बता ही देती हूँ। तो हाइट है इनकी 165 सेंटीमीटर और जो बाकी SC ST हैं 160 सेंटीमीटर। जितने भी नारी हैं 157 सेंटीमीटर, SC ST हैं 152 सेंटीमीटर। चलो भाई समझ आ गई। बाकी चेस्ट में तुम्हारा फुलाव यहाँ पर, ये चीज तुम्हें सब समझ आई होगी। वीडियो लाइक कर दियो और बता ही दी भाई इतने नंबर है, इससे 2-4 भी कम है तब भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो भाई। RPF SI कट ऑफ सोची नहीं कि इतनी कम जाएगी, इतनी कम चली गई। तो RPF कांस्टेबल में 10 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं ज्यादा RPF SI से, तो कट ऑफ निसंदेह कम जाएगी। तैयारी शुरू कर दो। रिजल्ट कब आवेगा? तो रिजल्ट 1 से 1.5 महीना बाद आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। 1 से 1.5 महीना में अगर हम कहें तो भाई अप्रैल के बाद, यानी मई से पहले ही आ जाएगा रिजल्ट, है ना। तो 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। बाकी बात फिजिकल जून में होएगा, तपती धूप में होएगा। फिजिकल कब है? जून में। लिख लो जा चीज है, 15 जून के आसपास तुम्हारा फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो तैयारी में लग जाओ। ये तुम्हारा है भाई, ये ना निकाल पाओ मैं 3:40 है, देखो यहाँ पर 5:45, कम से कम 16 मीटर के लिए 1600 6.5 मिनट दी जाम है, लेकिन यहाँ 5:45 ही है। थैंक यू, जय हिंद।